राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अंतर्गत प्रशिक्षण एवं आदान वितरण और कृषि उपकरण बीज वितरण कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित मंत्री महिला एवं बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया जी, सांसद रतलाम झाबुआ श्रीमती अनिता नागर जी, पूर्व सांसद श्री गुमान सिंह डामोर जी, मान्य कलेक्टर श्री, कुल गुरु राजमाता विद्या राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, पुलिस अधीक्षक झाबुआ शिवदयाल सिंह जी, लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राही गण एवं कृषक गण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, आज के कार्यक्रम में ऐसे तो स्टेज पे मेरी 3 बेटियां बैठी है। ये निर्मला भूरिया जो है उसके चुनाव में मैं आया था। दिलीप भूरिया से उसके मार्गदर्शन में हमने बहुत से काम किए और पहले से मैं जब भी राज्यपाल बना तभी से, जब भी पहली बार मिला तभी एक पिता बेटी को मिलते हैं कितना आनंद होता है, ऐसा ही हर बार जब भी मिलती है तो वो पुराने समय याद करता हूँ। अनिता की बात कर रहा हूँ मैं। नागर सिंह चौहान पहली बार चुनाव लड़ा तभी मैं 15 दिन यहाँ आया था अभिषेकपुर को। कितने पुरानी बाद में शादी तो हुई और अनिता भी जब मिलती है तो मेरी को लगती है कि मेरी बेटी है। यहाँ जो कलेक्टर है नेहा, वो भी राजस्थान से पहली बार मिली तब से मेरी बेटी है। और हमारे गुजरात से एक डॉक्टर ज्योतिबेन आई है, वो भी मेरी बेटी है, गुजरात बड़ौदा से आई है, यहाँ रहती है। तो मेरे को फोन आया कि साहब मिलना है तो मेरे कार्यक्रम है वहां आ जा। वो अच्छी डॉक्टर है, बड़ौदा से है। यहाँ आज जो कार्यक्रम है, एक तो कृषकों की जवाब, वाइस चांसलर ने बहुत से नवाचार यहाँ किए हैं और आज केंद्र की ओर से 300 जितने जनजाति समाज के किसान जो है उसको किट का वितरण हुआ। अभी 2-3 लोगों को दिया, बाद में सब को देना है। दोनों अलीराजपुर और झाबुआ दोनों मिलाकर 300 जितने किसान हैं, कुल मिलाकर 550 लोगों को मिलना है। और कितना प्रावधान कितना है? 50 लाख का प्रावधान है केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए। छोटे छोटे जो किसान है, छोटी छोटी जो उसकी जमीन है, उसमें उसकी कैसी तरह उत्पाद बढ़े, ज्यादा पैसा मिले, उसके लिए केंद्र वहां बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी वो कैसी चिंता करते हैं, कहाँ बैठे और कहाँ का चिंता करते हैं। 550 जनजाति समाज से उन्होंने जो यहाँ चित्र वितरण का बाद में कार्यक्रम होगा और एक अच्छा किसान का संकुल का यह भी उद्घाटन भी करवाया। मैं समझता हूँ यहाँ महिला भी किसान है तो अच्छी तरह कैसे अपनी पैदाश बढ़े वो ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ वाइस चांसलर ने कई बातें कही है, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, मगर हमको छोटी सी जमीन में से भी अच्छी उत्पाद कैसे मिले वो हमको करना है। गुजरात के जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई साथ थे, मैं उनके साथ मंत्रिमंडल में 14 साल उनके साथ मैंने काम किया। कृषि महोत्सव 2007 में गुजरात में शुरू करवाए।
आज देखो सारे देश में प्राकृतिक खेती का जो बढ़ावा बढ़ा है, मध्य प्रदेश में भी जब भी छोटे छोटे किसान को भी जब भी लाभ मिलता है तो घर को ऐसा लगता है कि अच्छी तरह हम हमारे बच्चे को पालन पोषण कर सकेंगे। यह एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहन आई, 2 बहनों को यह सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी सरकार की ओर से पैसा मिला है, बैंक की ओर से भी पैसा मिलता है। बहनें कभी कभी कहाँ भी काम पे जाते, ज्यादा पैसा नहीं मिलता था उनको, 5,000 6,000 ज्यादा में ज्यादा, मगर सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो दाखिल हो गई, कहीं है ना, इनका प्रतिभाव मैंने सुना है। और बच्ची होती है मगर बोलती है कि हम ग्रुप में 10-12 लोग हैं, हर एक को 12-15 हजार मिलते हैं। मैं पूछता हूँ पति कितना कमाता है, तो पति 10,000 कमाता है और पत्नी जो है 12,000-15,000 कमाती है। तो घर में बहू सास का बनता नहीं है, मगर जब से बहू घर में आई है और सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करे तो बहू का भी अभी मान बढ़ गया है। सास अच्छी तरह रखती है कि मेरे बेटे से तो वो ज्यादा बहू कमाती है। कैसा ये देखो कैसा करते, एक जमाना आया। अनपढ़ बेटी हो तो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हो जाती है, उसको 10-12 हजार मिल जाता है। महिला सशक्तिकरण की बात जब साहब पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने तभी पहला काम उन्होंने लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और धीरे धीरे करके महिला सशक्तिकरण आज सारे भारत में इतनी सारी महिला इसमें काम करती है। अभी मैंने कल के परसों को इसमें लिखा, इतना महिला सशक्तिकरण का सारे हिंदुस्तान में जो काम चल रहा है, और वोकल फॉर लोकल की जो बात होती है, कई महिला ऐसी उत्पाद करती है तो सस्ते में अपनों को अपनी बहनों ने बनाई, अपनी माता ने बनाई, अपनी बेटी ने बताई, ऐसी ऐसी चीज अपने सामने आता है तो भी मन में लगता है कि अभी हमारी बच्चियां, हमारी महिला एकदम महिला सशक्तिकरण के प्रभाव से बहुत अच्छी तरह जी रही है। आखिर मैं बताऊंगा, महिला बाल कल्याण विभाग मेरी बेटी है, मैं कभी भी मिलता हूँ उसका उन्होंने बताया भी प्रवचन में, सिकल सेल को अभी समझना बहुत जरूरी। मैं समझता हूँ जब से मैं यहाँ आया तभी से काम शुरू किया था। मैं छोटी सी बात में आपको पूरा समझा दूंगा। अभी 2-3 बच्चे भी आए हो, देखा तुमने, 3 बच्चे थे। एक बच्ची एक छोटा था, उसको भी मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों को है, माँ बाप को भी है। ये लहू की कमी से ये बीमारी होती है, मगर अनुवांशिक है। अगर माँ बाप को है तो 101% बच्चे में आने वाला है। अपने शरीर में है जो लहू की बूंद है, बोल आती है। मगर जो सिकल सेल वाले जो बच्चे हैं, महिला है या पुरुष है, तो जो सिकल सेल वाला है उसका लहू का आकार ऐसा होता है। जब भी हड्डी में से पास होता है तभी हड्डी में फंस जाता है, और फंस जाता है तो परु यानी तो जो लहू का बूंद है वो पर्स में चला जाता है। एक तो लहू की कमी, कोई बच्ची को देखो तो ऊपर सफेद दिखती है, यानी शरीर में उनके पर इतना लहू नहीं है। ऐसे है हमारे महिला में 12 से 13% लहू होना चाहिए, पुरुष में भी 11 से 12% होना चाहिए। मैंने बताया कि अनुवांशिक है, माँ बाप को है तो बच्चे 3 हो गए, तो 3 में 2 को तो आएगा ही, न करे नारायण तीसरे को भी हो सकता है, बच गया तो भगवान की कृपा माना। अभी यहाँ जांच बहुत अच्छी तरह से हो रही है। मैं दोनों का, झाबुआ और अलीराजपुर का, दोनों का मैं कहूंगा, यहाँ स्क्रीनिंग हुई है 8,54,150 जितने यहाँ झाबुआ में जांच हो गई है, उसमें से कैरियर निकले हैं 16,644 कैरियर है, ये यानी वहां के ट्रेड है, और डिसीज वाला है 1777, 1,777।
ये झाबुआ की बात कर रहा हूं। अलीराजपुर में 6,68,481 की जांच हुई है। कैरियर है 15,288 और डिसीज है 1,416। ये दोनों को मिलाकर तुम देखो तो करीब करीब 3,500 साढ़े 3,000 हो गए हैं। अभी वाहक की मैं बात करता हूँ। वाहक तो दोनों में, एक में 15,000 अलीराजपुर में है और झाबुआ में 16,000 है। यानी दोनों को गिनो तो 32,000 हो गए। जो वाहक है ट्रेड है, वो ट्रेड लक्षण है। मगर जब भी शादी का समय हो तभी भी दोनों वाहक की अगर शादी हो तो उसमें से भी सिकल सेल डिसीज वाला बच्चा पैदा हो सकता है। मैंने यह मध्य प्रदेश में ही देखा। यानी ये तो सरकार ने डिजिटल कार्ड बनाए और कार्ड भी जो बांटे हैं और झाबुआ में जो बांटे हैं 8,25,698, यानी बहुत जो स्किलिंग हुई है उसी तरह कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। और अलीराजपुर में 6,35,549 जितने कार्ड भी बांट दिए। मैं ज्यादातर अधिकारी को आग्रह करता था कि 20 से 25 साल की उम्र वाले जो बच्चे हैं उसको पहले दे देना। क्यों? नजदीक में शादी करने वाले। ये डिजिटल कार्ड इसके लिए है कि माँ बाप को भी सोचना है कि हमारे बच्चे को सिकल सेल डिसीज है या सिकल सेल वाहक यानी ट्रेड है, तो दोनों की शादी नहीं हो। एक होगा तो चलेगा, इतना बराबर समझना। एक होगा तो चलेगा मगर दोनों को नहीं होना चाहिए। कभी कभी माँ बाप क्या सोचते हैं बच्ची के लिए, पैसे वाला बच्चा है, पढ़ा है, लुका है, चलो शादी कर लो। बच्ची सुंदर है तो चलो शादी कर लो। ऐसा नहीं। एक डिजिटल कार्ड जो सरकार ने तुमको दिया है और डिजिटल कार्ड तुम मिलाओ। 89 ब्लॉक जो पैसा एक्ट वाला है सभी ग्राम समिति ने ठहराव कर दिया है, सर्कुलर भी निकाला है कि ऐसे जो शादी करने वाले हैं वो ग्राम सभा में ही उनको पेरेंट्स को बुलाओ और कार्ड देख लो और बाद में शादी करे। मैं कहता हूं बार बार कि एक सिकल सेल वाहक होगा तो चलेगा, एक डिसीज होगा तो चलेगा, मगर दोनों नहीं होना चाहिए। ये बात बराबर ध्यान में आए। ऐसे में पेरेंट्स सब बैठे हैं, माँ बाप सब बैठे हैं, उसके लिए मैं कहता हूँ। अभी आते समय में देख कर आया कई छोटे छोटे बच्चे, मुंह पर विचार तेज नहीं है, एकदम शरीर फिक्का है, घर से धक्का मारकर तुम स्कूल भेजो, क्या बच्चा पढ़ेगा, क्या बच्ची पढ़ेगी? कि उसके शरीर में इतनी वेदना होती है। तुम कितना भी आग्रह रखो बच्चा नहीं पढ़ेगा क्योंकि उनका मन ही नहीं लगता। और इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। डिसीज वाले हैं उसको हाइड्रोक्सीडिया देते हैं, तो हाइड्रोक्सीडिया बराबर बच्चे को दे। मैंने अधिकारी को बोला है 500 की जगह 250 के भी अभी आती है। तो हाथ करके जो कड़वी ज्यादा होते बच्चे नहीं करते, पर अपने सामने रखकर उनको खिलाओ। हाइड्रोक्सीडिया डिसीज वाले को हाइड्रोक्सीडिया लेना है। और जो वाहक है उसके लिए फोलिक एसिड है, वो दवाइयां उनको लेनी है। और फोलिक एसिड भी सरकार की ओर से हाइड्रोक्सीडिया फोलिक एसिड दोनों मुफ्त में दे रहे हैं। तो हमको माँ बाप को समझना कि हमारे घर में बच्चा है तो उसकी अच्छी तरह दवाइयां ले। दूसरी बात, जो मरीज है, माँ बाप को भी बोलता हूँ, मरीज को भी बोलता हूँ कि 2-3 बात उसमें ध्यान रखिए। ठंडे पानी से कोई भी मरीज नहाए नहीं, स्नान नहीं करे ठंडे पानी से। ठंडा पानी पिए मत। तेली पदार्थ नहीं खाए। बाहर का खाना छोड़ दो, तेली कभी तेल अच्छा नहीं होता, ऐसे भी गड़बड़। तेली पदार्थ नहीं खाना चाहिए ये मरीज को। और हर रोज व्यायाम करना चाहिए। कोई भी छोटा बच्चा है तो उसको भाग दौड़ कराओ, बच्ची है तो घर में उसको व्यायाम कराओ। बच्चे हो गए थोड़ा
मस्ती में भाग दौड़ करते हैं तो भी शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। व्यायाम हमेशा करना। और कृषि विभाग बोल रहे थे मिलेट की बात, मिलेट का खाए, कोई ऐसे तेली पदार्थ नहीं खाए जो अच्छी तरह पच जाए, ऐसा खाना खाना है। अभी ये बात सब ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि सिकल सेल की आज तो जांच मध्य प्रदेश में जांच जो हो गई है अभी तक वो 1,30,55,000 जितने जांच हो गई है। और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश पहला मध्य प्रदेश ऐसा है जिन्होंने आगे एक साल पहले हाईएस्ट सारे भारत में फर्स्ट नंबर जांच वाले ने मध्य प्रदेश ने नंबर लिया। शहडोल में पहली बार यह बताया गया, पहली बार शहडोल में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्चिंग किया, तभी से अभी तक 1,30,00,000 की जांच हो गई है। अभी भी मैं समझता हूं 0 से 40 ईयर तक इसकी जांच होने वाली है। जो बाकी जो है, जो भी परिवार बाकी है, तो आज भी यहाँ कैंप लगा है, हर जगह कैंप लगता है। जिसने जांच नहीं करवाई वो जांच करवा ले। और उसी दिन से हाइड्रोक्सिया लेना है, दूषित वाले को तो ले, फोलिक एसिड कैरियर वाले उनको ले। और डिजिटल कार्ड की मैंने बात बताई, और डिजिटल कार्ड भी प्राइम मिनिस्टर खुद ने 1 करोड़ से ज्यादा डिजिटल कार्ड मध्य प्रदेश सरकार ने बांटे, उसमें भी देश में पहला नंबर मध्य प्रदेश है। इसके लिए मैं अधिकारी को, कलेक्टर, एसपी, सभी सीओ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा तुमने जावा और अलीराजपुर में काम किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सारे टॉप टू बॉटम सभी कर्मचारी, अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे जाकर भी हमको जो भी बाकी है उसकी जांच अच्छी तरह हम कराए। और हमारा जो मध्य प्रदेश है, हमारा अलीराजपुर और झाबुआ है, 2047 में प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा अभियान चलाया कि 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल वाला पैदा नहीं होगा। ऐसा उन्होंने अभियान दिया है, वो आप सबकी वजह से दिया है। मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अभी आया है सबका प्रयास। हम जो यहाँ बैठे हुए चुने हुए लोग हैं, जो राजनीतिक में पड़े हुए हैं, आसपास देखो, झाबुआ तो बड़ी तादाद में यहाँ ट्राइबल की पॉपुलेशन है, अलीराजपुर में भी है। कोई ऐसा एरिया नहीं रह जाए कि जहाँ सिकल सेल की जांच नहीं हो। एक एक घर जाकर आंगनवाड़ी में आग्रह करता हूँ अधिकारियों को, आंगनवाड़ी में जाओ, बच्चा मिलेगा तो मालूम पड़ जाएगा 25-30 में कि कौन सा बच्चे को तुम्हारा है। गर्भवती माताएं भी वहां आती है सप्ताह में एक बार, तो उनको भी देख लो। और अभी तो राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था भी की है, इंदौर में एक व्यवस्था है कि माँ के गर्भ में जब भी बच्चा है तभी जांच हो जाती है, और उसी दिन से जो उनकी दवाइयां चालू हो जाती है तो बच्चे को कुछ राहत मिल सकती है। दूसरी बात, भोपाल में एम्स में ऐसा वार्ड एक बनाया है कि जहां प्रसूति होने के बाद 72 घंटे में भी बच्चे की जांच हो जाए सिकल सेल की, तो वहां से दवाइयां शुरू हो जाए तो भी बच्चे को हम अच्छा कर सकते हैं। यहाँ 3-4 बच्चे आए, वो देखे एक बच्ची का पैर लगड़ा हुआ था, वो बच्चा था, वो पैसे कैसे ढुलक के चलता था। मैं समझता हूँ सब आप अच्छी तरह सिकल सेल समझ गए होंगे। हमारा बच्चे को कैसे तरह, हमारी बच्ची को कैसे तरह अच्छी तरह उनको दवाइयाँ देकर अच्छे बनाए, उसके काम में कि माँ बाप का दिल का टुकड़ा जब भी ऐसा कुछ होता है तो माँ बाप का इतना हैरान हो जाते हैं, कुछ काम नहीं सुनता, बच्चा कैसे ठीक हो उसमें मन में रहता है माँ बाप को। तो ऐसे बच्चे को सरकार जब भी इतना प्रयत्न कर रही है तो पेरेंट्स के नाते, माँ बाप के नाते हम भी ऐसा प्रयत्न करें। और पढ़े लिखे जो जवान सामाजिक कार्यकर्ता है, चुने हुए लोग हैं, एक एक घर जाकर ढूंढ कर उसकी जांच करवा कर, सरकार की ओर से दवाई मिलती है, दवाइयाँ दिलवाए और उनको डिजिटल कार्ड भी दिलवाए। ऐसी अपेक्षा के साथ जो किसान को यहाँ से किट मिलती है तो अच्छी तरह
वो कृषि पैदाश करे और अच्छी उनके घर में आवक हो, ऐसी अपेक्षा के साथ दोपहर के धूप में ये कार्यक्रम में इतने सारे लोग बैठे हैं, एक भी लोग इधर से उधर नहीं हुए। मैं उसके भी आपको धीरज को भी धन्यवाद देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। ट्राइबल सब प्लान अंतर्गत कृषकों को कृषि उपकरण और बीज वितरण के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे अपने ही परम आदरणीय और जिन्हें हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, ऐसे हमारे राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी, और जो हमेशा समय समय पे हमारे इस जिले में, क्योंकि गुजरात के हैं और जब से इस राज्य के महामहिम बने हैं तब से लगातार हम लोगों के ऊपर उनकी नज़र है और हमें मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। मंच पर उपस्थित हमारी सांसद अनीता नागर सिंह चौहान जी, पूर्व सांसद आदरणीय भाई गुमान सिंह डामोर जी, हमारी कलेक्टर मैडम नेहा मीणा जी, हमारे एसपी, और यहाँ हमारे जिनको अभी हम लोगों ने सुना है, प्रोफेसर A.K. शुक्ला जी, कुलगुरु राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं, जिन्होंने कृषि के बारे में हमें आधुनिक किस तरीके से हमें कृषि करना चाहिए, खेती किसानी करना चाहिए। और मैं यहाँ हमारी जो बहनें बैठी है, दीदियाँ बैठी है, काकी बैठी है, भाभी बैठी है, और ये वो बहनें हैं जो खेती करती है। कई बार क्योंकि हम लोग तो यहाँ इस प्रांगण में अभी हमने कृषि मेला यहाँ पे लगा था, महामहिम जी को कहना चाहूँगी कि 2-3 दिन का कृषि मेला हर साल लगता है, और अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ कृषि मेला लगा था। और हमेशा अपने भाषण में ये कहती हूँ कि खेती का अगर कोई काम करता है तो वो जो हमारी बहनें यहाँ पे बैठी है वो मन लगा करके करती हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस प्रशिक्षण में लाएं, ये हमेशा मैं अपने भाषण में कहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हमारे राज्यपाल महोदय का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि वो हमारे ही बीच से आए हैं और हमारे अपने से लगते हैं। जब भी यहाँ आते हैं तो हृदय से उनका स्वागत करते हैं, परिवार के एक सदस्य की तरह हर व्यक्ति को लगते हैं। और खासकर सिकल सेल के बारे में जब से वो राज्यपाल मध्य प्रदेश के बने हैं तब से हर जिले में मुझे लगता है कि 2-2, 3-3 कैंप सिकल सेल के किए हैं, और लगातार उसके बाद में हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी, और लगातार जैसे मेरे पास भी महिला बाल विकास विभाग है, और मिलकर के और हर जगह जाकर के और ये हेल्थ कैंप लगाने का काम किया है। और सिकल सेल क्या है ये आम व्यक्ति पहचानने लगा है, जानने लगा है, और ये आप ही के कारण हुआ है कि आप जब से आए हैं महामहिम बन के तब से इस बीमारी के बारे में आम व्यक्ति, नहीं तो पहले जो जानकार लोग थे या डॉक्टर लोग थे या जो इस पेशे से संबंधित थे वो तो जानते थे, लेकिन आम व्यक्ति कहीं न कहीं इससे अनभिज्ञ था। और जब जांच हुई, चेकअप हुए, और तब से उन्हें ये पता चलने लगा है कि उन्हें ये बीमारी है, जिसे हम कह सकते हैं कोई डिजीज है। और उसके बाद से फिर सभी लोग हमारा चेकअप, और काफ़ी संख्या में हम अभी आ रहे थे तो आपने भी देखा है, आप तो चेहरा देख के ही पहचान लेते हैं कि कौन सिकल से बच्चे भी हैं, ज़्यादा उम्र के हमारे भाई बहन भी हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में हमारे महामहिम जी बहुत सारी बातें डिटेल से इस बारे में हमेशा हमसे बातें करते हैं। और जब से हम मिलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि बेटा कैसा है, कैसा चल रहा है, सिकल सेल के कैंप लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, और सारी जो जानकारी है इसमें डीप में जाकर के और सारी जानकारी लेने का काम करते हैं। और कृषि के क्षेत्र में भी किस तरह से खेती करना चाहिए, जैसे हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पथरीला है, वहाँ किस तरह से कृषि होना चाहिए, किस तरह का हमें पेस्टिसाइड्स का जैसे
चीज है कि बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ प्रयोग होने लगा है, तो उससे किस तरह से बचना चाहिए। कई तरह की बीमारियां जिसे कभी हम सुनते नहीं थे, लेकिन आज गांव में वो बीमारियां फैलने लगी है। कहीं किसी को बीपी है, किसी को शुगर है और कई तरह की बीमारियां होने लगी है। तो ये इन चीजों से बचने के लिए मुझे लगता है कि हमें पेस्टिसाइड का भी उपयोग नहीं करना चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आज हम हमारे महामहिम जी को यहाँ सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम और आप लोग तो मिलते ही रहते हैं समय समय पे, और मैं पुनः महामहिम जी का हमारे इस झाबुआ जिले में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। आदरणीय डामोर साहब, पूर्व सांसद, कलेक्टर मैडम, एसपी साहब, उपस्थित सभी भाई बहनों को राम राम। मैं राज्यपाल जी को धन्यवाद करती हूँ कि आप झाबुआ जैसे जिले में हमारे सिकल सेल बीमारी से ग्रसित हमारे भाई बहनों से मिलने आए, उनके बारे में जानने के लिए आए, हमारे किसान भाइयों और बहनों से मिलने के लिए आए, क्योंकि पूरा झाबुआ जिला खेती पर आधारित है। और यहाँ पर खेती के जो डॉक्टर हैं वो बता रहे थे कि हमारी खेती में किस प्रकार से हमारी अनाज को बोना चाहिए और कम खेती में कैसे अधिक पैदावार कर सके, इस प्रकार से हमें बता रहे थे। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि आज हमें महामहिम राज्यपाल जी को सुनना है। मैं भी उन्हें सुनना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाया, सम्मान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर से महामहिम जी का धन्यवाद करती हूँ कि आप आए। सहज मर्मज्ञ राष्ट्रपतिगामी मध्य प्रदेश राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, सुश्री निर्मला भूरिया जी, माननीय कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान जी, माननीय सांसद, हमारे बीच में पूर्व सांसद भी उपलब्ध हैं, और जिला कलेक्टर सुश्री नेहा मीणा जी, पुलिस सुपरिंटेंडेंट श्री शिव दयाल सिंह जी, जिला प्रशासन एवं कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मठ अधिकारी कर्मचारीगण, जिनके अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। इसके साथ साथ हमारे सबसे प्रिय अन्नदाता, अन्न माताएं, प्रेस मीडिया भाइयों एवं बहनों, माननीय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि झाबुआ कृषि विज्ञान केंद्र पिछले 42 साल के लंबे सफर में उसने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। उस समय एक छप्पर में ये कार्य चलता था। आज ये कृषि विज्ञान केंद्र इतना बड़ा है कि यहाँ एक कृषि महाविद्यालय चलाया जा सकता है। मान्यवर, वर्तमान में कृषि का परिदृश्य बदल रहा है। वैसे तो कृषि में बहुत नौ आयामी विकास हुए हैं, लेकिन अभी जो परिदृश्य है उसके अनुसार हमारी भूमि की गुणवत्ता घट रही है। इसलिए आपके निर्देशन में विश्वविद्यालय भूमि सुपोषण, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, उच्च गुणवत्ता वाला बीज उत्पादन, फसल विविधीकरण, मुख्य रूप से हार्टिकल्चर क्रॉप्स द्वारा, जिससे कि ना सिर्फ किसान की आय बढ़े बल्कि उसकी आयु भी बढ़े। आय के साथ साथ में आयु बढ़ने के लिए हमारे महामहिम साहब का निर्देश है कि हम बिना पेस्टिसाइड, बिना खाद की खेती करें। उस दिशा में हमारा ये कृषि विज्ञान केंद्र लगातार प्रयास कर रहा है। सर, फार्म मैकेनाइजेशन के लिए और इन सब की आवश्यकताओं को देखते हुए विश्वविद्यालय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कई संस्थानों के साथ MOU किया है। उसी के तहत भारत सरकार के TSP, SC/SP प्रोग्राम को विश्वविद्यालय में लागू किया गया, जिसके द्वारा आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा मेरे परम मित्र डॉक्टर महेश चंद्र मीणा के सहयोग से आज करीब 300 किसानों को कई कृषि आदान प्रदान किए जा रहे हैं। मान्यवर, आपको बताना चाहेंगे, इसके साथ साथ आज एक बीज गोदाम का, अलीराजपुर में एक बीज गोदाम का और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, जिससे कि किसान की हर तरफ से आय बढ़े और हर दिन उसको कुछ नया मिलता रहे, उस दिशा में एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम खोला गया है। उसके लिए आज आपके कर कमलों से उद्घाटन भी किया जा रहा है।
मान्यवर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मिलेट्स के रूप में विश्वविद्यालय काफी अग्रणी है। हम प्रत्येक केवीके में 2 हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग में मिलेट्स उगा रहे हैं। सर, अलीराजपुर में हम एक IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद के सहयोग से एक मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जा रही है। सर, वैसे तो विश्वविद्यालय कई दिशाओं में काम कर रहा है, पर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूंगा कि अभी विश्वविद्यालय में हवा में आलू उगाने की भी तकनीक विकसित कर दी है। इसके साथ साथ उन एक्सोटिक फसलों की खेती भी की जा रही है जो पहले यहाँ नहीं संभव थी। मुख्य रूप से झाबुआ जैसी जमीन अलीराजपुर में, जहाँ पे जमीन है ही नहीं, बहुत उथली है या कंकड़ीली पथरीली है, उसके लिए विश्वविद्यालय में एक ब्लूबेरी के प्रोजेक्ट किया गया और वो काफी सफल हुआ। मुझे लगता है आगे चल के बिना मिट्टी के हम ब्लूबेरी भी उगा पाएंगे। ऐसे कई हार्टिकल्चर के एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स आपके निर्देशन में ये नए नए प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं और पेस्टिसाइड के उस पे यूज पे हम लगातार सोच रहे हैं उसके लिए नए नए क्या अवयव लाए जाएं जिससे किसानों के हित में ना सिर्फ आय बढ़ाने के बल्कि आपके द्वारा कहे गए शब्दों को उनकी आयु बढ़ाने में भी कारगर साबित हों। मान्यवर, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों को ऐसा आशीर्वाद मिलता रहे। मैं एक बार पूरे जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि सर के यहाँ आने पर एक बार खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। यहाँ आने के लिए थैंक यू वेरी मच। मूर्ति माननीय सांसद महोदया श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। कृपया अपने विचारों से हमें संबोधित करें। सम्माननीय जागरूकता मिशन एवं कृषि उपकरण वितरण कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं। आपका जो सिकल सेल कार्यक्रम आपकी प्राथमिकता में है। महोदय, सिकल सेल जैसे कि अनुवांशिक बीमारी है जहां जो माता पिता से उनके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। इस बीमारी में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो सामान्यतः गोल एवं लचीली एवं चिपचिपी ना होकर हंसिए की आकार की ओर कठोर हो जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के अंग में रक्त वाहिनियों में फंस जाती है, जिसके कारण अस्थानीय दर्द किसी भी जगह शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, जैसे हाथ पैरों में दर्द, पेट में दर्द, मस्तिष्क या हृदय में फंसकर तो ये जानलेवा भी हो जाती है। तो इस बीमारी की रोकथाम में उपचार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 21 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया था, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झाबुआ और अलीराजपुर के रूप में किया था। इस पायलट प्रोजेक्ट से लगाकर आज दिनांक तक 0 से 40 वर्ष तक के 8,57,415 स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें से 16,667 वाहक मिले हैं और 1787 सिकल सेल के मरीज मिले। सिकल सेल बीमारी के उपचार के लिए जिला अस्पताल झाबुआ में हमारे यहाँ डे केयर सेंटर संचालित होता है। इसमें कोई क्राइसिस में अगर किसी गंभीर अवस्था में कोई मरीज आता है और किसी को खून की कमी होती है तो वहाँ पे इनका पूर्ण इलाज करते हैं। और हमारे यहाँ जो इस बीमारी से पीड़ित लोगों को निमोनिया के होने के चांसेस होते हैं, इस वजह से न्यूमोकोकल वैक्सीन के 2 डोज लगाए जा चुके हैं और लगातार जो नए मरीज मिल रहे हैं उनको भी ये 2 खुराक दी जाती है। सिकल सेल उन्मूलन के अंतर्गत 2047 तक शासन के निर्देशों का पालन करते हुए वर्तमान में हम निम्न बिंदुवार प्रयासरत है। निरंतर संस्थागत स्क्रीनिंग की जा रही है। CHO के माध्यम से सब हेल्थ सेंटर लेवल तक इनको दवाइयाँ प्रोवाइड की जा रही है। साथ में उनको काउंसलिंग दी जा रही है कि खूब पानी पिए, फल फ्रूट खाएं, तली गली चीजें नहीं खाएं, इस प्रकार। और गर्भवती महिलाओं की भी 100% स्क्रीनिंग सिकल सेल की जा रही है। अगर कोई माता
पीड़ित है सिकल सेल, तो एमनियोसेंटेसिस होता है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे को सिकल सेल से रोग है या नहीं उसका भी पता लगाकर उसका इलाज किया जाता है। जिला चिकित्सालय के साथ साथ अन्य केंद्रों में भी उपचार दिया जा रहा है। बीमारी की गंभीरता को समझते आशा और अन्य जन जागरूकता के माध्यम से प्री मैरिज काउंसलिंग, विवाह से पूर्व जिन बच्चों को ये बीमारी है उनको काउंसलिंग की जाती है कि आप बिना डिसीज वाले या बिना वाहक वाले मत उनसे ही शादी करें ताकि ये बीमारी आगे के उसमें ना फैले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमेशा सिकल सेल के बारे में आप इस कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।